पंजाब से जरा मालूम तो कीजिएगा कि कहाँ से पैसा दुबई में पार्क हो रहा है, क्या वो पैसा आपका मेरा है या शायद उनका अपना है जो वहां से जहां से लेके दुबई में पार्क कर रहे हैं। और वहां पर देखिएगा कि क्या मेरिट पर बाहर लोगों को प्रेस ताशी लगाया जा रहा है, किस किस फारशों पर किन लोगों को लगाया जा रहा है, क्या वो खिलाफ ज़ाब्ता हैं या नहीं है। अभी तक ये चीजें। और एक और बात आप जानते हैं कि जब गवर्नमेंट इक़्तिदार में होती है तो उसके स्कैंडल्स इस तरह बाहर नहीं आते। वफाक में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं को जो नहीं होनी चाहिए। एक जहां पर तरक्याती इदारा है उसके तमाम फंड्स को यूटिलाइज कर दिया गया है। आप जानते हैं कि जब फंड्स इस तरह लगते हैं तो फिर इदारे में तनख्वाहें अदा करने के पैसे नहीं होते। अब करप्शन कैसे की जाती है, अब करप्शन का जो शक्लें हैं वो चेंज हो चुकी हैं। आप तरक्याती काम कीजिए, उसमें से अपना पैसा ले लीजिए, खसकम जहां पाक। अनवर रज़ा साहब, मैं आपकी तरफ सवाल मेरा यही है इस सेगमेंट से रिलेटेड, लेकिन एक मैं स्टेटमेंट कोट करना चाह रही हूँ। कल प्रोग्राम में ऑन अब्बास बप्पी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इस वक्त सिस्टम में बानी पीटीआई के लिए कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है और इस चीज को हम खुद भी मान रहे हैं, लिहाजा हम लोग हिट एंड ट्रायल पर हैं। हम लोग जल्द से जुलूस करेंगे, हम लोग स्ट्रीट पावर्स को जो है ना गर्मजोशी से गरमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो मौजूदा हालात है उसमें हमें ये बात समझ आ चुकी है किसी हद तक कि फिलहाल ये जो सिस्टम है वो बानी पीटीआई के लिए कोई स्पेस निकालने को तैयार नहीं है। तो अब एक बात तो तय होगी कि ओपोजिशन इस हुकूमत के लिए मसला नहीं है, असल मसला इकोनॉमी है, मईशत को बेहतर करना है। तो आपको लगता है कि एक साल में इन्होंने बेहतर किया और आइंदा आने वाले सालों में कोई बेहतरी हो सकती है? देखिए, आज जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने स्पीच की और उन्होंने अपनी कामयाबियों का जिक्र किया तो मुझे याद आ रहा था एक बात कि मोहब्बत अंधी होती है लेकिन मोहल्ले वाले नहीं हैं। तो इसी तरह आवाम तो अंधे नहीं है, उन्हें तो पता है कि एक साल में कितनी उन्होंने कारकर्दगी की है। मैं जब इत्तेफाक से ना कन्वेंशन सेंटर के करीब से गुजरा तो आज फार्मर सेक्रेटरी थे अनवर महमूद साहब, उनका इफ्तार डिनर था। वही रास्ता उधर जाता है। आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि मैं वाकई उधर से गुजर कर जा रहा था। तो मेरी आंखों ने क्या देखा कि इस सड़क के दाएं और बाएं फूलों के हार लिए गुलपाशी करने के लिए लोग इतनी तादाद में मौजूद थे कि मैं इफ्तार डिनर पर नहीं पहुंच सका। रजी साहब, ये आपके लिए है। क्या कारकर्दगी थी कसम खुदा की। मुझे उस वक्त इतना दुख और तकलीफ हुई और मुझे ये शर्म भी आई कि शायद अगर मैंने कुछ सख्त बात की आज शो में जाके तो मैं पेका का पहला शिकार मैं ही ना कहीं हो जाऊं। आप यकीन जानिए दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं उधर से गुजरा अपारा से भी, आज भी लोगों की जो कुव्वत खरीद की हम बात करते हैं, बखुदा लोग इतने ज्यादा बुरे हालात में हैं और हमारे हुक्मरानों को ये एहसास तक नहीं कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। आपने 20 अरब रुपए की सब्सिडी की बात तो की, लेकिन वो सब्सिडी क्या किस तक पहुंचेगी? बाखुदा ना तो चीनी मिल रही है, ना लोगों को आटा मिल रहा है, ना दालें मिल रही हैं। मैंने कल भी कहा था यूटिलिटी स्टोर पर यकीन जाने इतना नाकिस अशिया मिलती हैं, लेकिन गरीब आदमी वही उठा कर ले जाता है कि शायद उसकी जेब में कोई 1000-2000 रुपए बच जाए। आप बाहर निकल कर देखिए, लोगों से, आम आदमी से बात कीजिए। चलिए हम हुकूमत की कारकर्दगी को एक तरफ रखते हैं। और जो आपका सवाल था ना जरा, मैं बड़े दुख के साथ ये बातें इसलिए करता हूँ कि आम आदमी में जाते हैं, हम खुद आम आदमी है ना, लोगों में उठते बैठते हैं तो तकलीफ होती है हमें ये सारा कुछ देख के कि क्या जो जुल्म और सितम है वो आम आदमी ने बर्दाश्त करना है। हुक्मरानों ने जो मर्जी हालात हों, जिस तरह के मर्जी नाजुक हालात हो, उन्होंने अपने हालात बेहतर रखने हैं, वो स्टेटस एंजॉय करते हैं। आपने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी तक तो बानी पीटीआई की इस जो मौजूदा रजीम है इसमें उनकी कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि अल्लाह ताला के आप और मैं जो सोचते हैं ना वो शायद उस तरह हमें लगता है कि हम बड़े जीरक समझदार हैं, लेकिन कुछ खुदाई फैसले होते हैं। ये क्या जाने कि अल्लाह ताला को क्या मंजूर है इस मुल्क के लिए, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानती, लेकिन हम दुआ ये जरूर करते हैं कि इस मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए जब तक सियासतदान संजीदा नहीं होंगे वो ये मुल्क ठीक नहीं होगा। एक और बात आपने कही थी, जो करप्शन की बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही थी, इस पर भी मैं चले ढकी छुपी बात कर देता हूँ। रजी साहब, ये आपसे मुताल्लिक है, चूंकि पंजाब का मामला है तो जरा काइंडली आप बड़ी इंफॉर्मेशन रखते हैं और बड़ी चीजें प्रोब भी करते हैं, पंजाब से जरा मालूम तो कीजिएगा कि कहाँ से पैसा दुबई में पार्क हो रहा है, क्या वो पैसा आपका मेरा है या शायद उनका अपना है जो वहां से जहां से लेके दुबई में पार्क कर रहे हैं। और वहां पर देखिएगा कि क्या मेरिट पर बाहर लोगों को प्रेस ताशी लगाया जा रहा है, किस किस फारशों पर किन लोगों को लगाया जा रहा है, क्या वो खिलाफ ज़ाब्ता हैं या नहीं है। अभी तक ये चीजें। और एक और बात आप जानते हैं कि जब गवर्नमेंट इक़्तिदार में होती है तो उसके स्कैंडल्स इस तरह बाहर नहीं आते। वफाक में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं को जो नहीं होनी चाहिए। एक जहां पर तरक्याती इदारा है उसके तमाम फंड्स को यूटिलाइज कर दिया गया है। आप जानते हैं कि जब फंड्स इस तरह लगते हैं तो फिर इदारे में तनख्वाहें अदा करने के पैसे नहीं होते। अब करप्शन कैसे की जाती है, अब करप्शन का जो शक्लें हैं वो चेंज हो चुकी हैं। आप तरक्याती काम कीजिए, उसमें से अपना पैसा ले लीजिए, खसकम जहां पाक, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो लिहाजा करप्शन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे बताएं 2 दर्जे जो तनजली के बजाय पाकिस्तान की करप्शन में तरक्की हुई है वो क्यों कर हुई है? इसका मतलब है इदारों में
कहीं ना पॉइंट कहीं पर तो आपका आ corruption गया हो रही लेकिन है।